हाल ही में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। फैसले में एक तलाकशुदा महिला को अपने माँ बाप की जो पेंशन है यानी कि फैमिली पेंशन है उसे मिलेगी। ये आदेश जो है दिया गया है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी पेंशन की बात होती है तो मृतक की पत्नी को ही जो है वो बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर मृतक की पत्नी की भी मृत्यु हो जाए तो इस स्थिति में किस कंडीशन पे जो है वो पेंशन दी जाती है, ये तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील चंद्रपाल तिवाना जी हैं। तिवाना साहब, पूरे मामले की हम बात करते हैं और जब पेंशन की बात करते हैं बहुत सारे जो है लिटिगेशन हम हाई कोर्ट में देखते हैं। एक पर्टिकुलर मैटर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक महिला से जुड़ा है और बहुत कम ऐसे मामले सामने आते हैं जहां महिलाओं को पेंशन का बेनिफिट मिलता है उनके माँ बाप की मृत्यु के बाद। जी मैम, इस केस में ये कि ड्यूल फैमिली पेंशन का मैटर था। ये जो ये लड़की है निर्मलजीत नीलम कौर, इसके फादर की डेथ होने के बाद इसकी मदर को ड्यूल फैमिली पेंशन मिली थी, वन फ्रॉम आर्मी सर्विस, वन फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट। मदर की डेथ के बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने इसकी पेंशन को रिलीज नहीं किया। वो जो मदर को मिल रही थी वो स्टॉप कर दी बिकॉज शी वाज गेटिंग द फैमिली पेंशन फ्रॉम आर्मी। तो हाई कोर्ट ने अब जो फैसला दिया है उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि नो, डाइवोर्स्ड डॉटर इज आल्सो एंटाइटल फॉर ड्यूल फैमिली पेंशन। पेंशन की बात करें, किस किस को बेनिफिट इससे मिल सकता है और कौन कौन एंटाइटल्ड है? वाइफ को तो हम जानते ही है, बच्चों की बात करें खासकर अगर माँ की भी मृत्यु हो जाए तो कौन जो है क्लेम कर सकता है? आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, विडो एंड चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 25 years आर एंटाइटल फॉर फैमिली पेंशन। इवन चिल्ड्रन फ्रॉम द अर्लियर वाइफ, if wife has expired, then her children also entitled for benefit of family pension. हरियाणा सरकार जब विरोध कर रही थी सर, क्या उनका कहना था, क्या तर्क उन्होंने दिया? हरियाणा गवर्नमेंट का ये तर्क था कि 7/2/2014 को कोई इंस्ट्रक्शन जारी की थी हरियाणा गवर्नमेंट ने, दैट विडो और विडोवर इज एंटाइटल्ड फॉर फैमिली पेंशन, बट ऑनरेबल हाई कोर्ट इंटरप्रेटेड दैट नॉट ओनली विडो और विडोवर, नेक्स्ट एलिजिबल एलआर इज आल्सो एंटाइटल फॉर ड्यूल फैमिली पेंशन। जिस तरीके से आपने बताया कि एक जो बेटा है, मान लीजिए अगर उसे पेंशन मिलनी है तो 25 की उम्र तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। अगर इसी स्थिति में कोई किसी माँ बाप का एक सिंगल बेटी है उनकी, तो उसके लिए क्या प्रावधान है सर? अप टू द मैरिज और शी इज एंटाइटल। After marriage, she is to not entitled for family pension. कोई कंडीशन है सर, अगर विपरीत इस परिस्थिति हो, उसने शादी नहीं की हो और आर्थिक स्थिति सही ना हो तो? If she is not married, then she is entitled for family pension. फिलहाल सर कब तक आदेश दिए हैं नीलम के केस में हरियाणा सरकार को पेंशन रिलीज करने के, और क्या ये पेंशन उसी वक्त से मिलेगी या नए सिरे से? जब से उसकी मदर की पेंशन स्टॉप की है उसी डेट से मिलेगी नीलम कौर को, और विद इन 2 months गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है। जिस कंडीशन में अगर हम बात करें, चाहे नीलम की बात करें, आगे अगर उनके बाद क्या उनके बच्चों तक भी ये आगे जाती है सर? नो, ओनली नीलम इज एंटाइटल्ड। सर शुरुआत इस केस की कब से हुई थी और कितने सालों बाद आपको लगता है कि अब आपने नीलम को उसका हक दिलाया? मैंने ये केस 2021 में दायर किया था। तो फर्स्ट टाइम ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इसकी जो क्लेम है उस पर गवर्नमेंट खुद डिसीजन ले, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। देन आई अगेन फाइल्ड द रिट पिटीशन चैलेंजिंग दैट ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया था। और 2021 के बाद बीच में कुछ कोरोना की प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से केस आगे नहीं बढ़ पाया। अब जाके 18/5/2024 को फाइनली इस केस का डिसीजन हुआ है। तो सर अगर इस पूरे समय की बात करें, आपने क्या उनको दलील दी थी इस पूरे मैटर में?
हाई कोर्ट में ऐसे होता है कि जैसे केस डालते हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को सरकार को या जो अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस इशू करती है। तो 2021 में इसमें नोटिस हुए थे, बीच में प्रोसीडिंग कंप्लीट होती हैं, जैसे रिटन स्टेटमेंट वगैरह आती हैं। तो प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद ये फाइनली 18/5/2024 को डिसाइड हुआ है। सर 2 दिन का समय दिया गया सरकार को? 2 महीने का 2 महीने गवर्नमेंट को 2 महीने के अंदर अंदर डायरेक्शन दी है कि इसके जो भी बेनिफिट है, जब से इसकी मदर की पेंशन स्टॉप की थी उसी डेट से सारे बेनिफिट विद 6% इंटरेस्ट इसको रिलीज किए जाए। बिल्कुल। तो नीलम को तो जो है बेनिफिट मिलेगा और 2 महीने का समय हरियाणा सरकार को भी दिया है, लेकिन ये जो फैसले होते हैं हाई कोर्ट के, कहीं ना कहीं आगे केसेस में इनका रेफरेंसेस दिए जाते हैं, इस करके महत्वपूर्ण है। खासकर महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो बहुत कम ऐसे फैसले आते हैं कि जब उनके हक माँ बाप के, क्योंकि पेरेंटल जो होम की तरफ से जो भी उन्हें लाभ मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते, और कई बार महिलाओं को पता भी नहीं होता कि आखिर उन्हें कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो अपने आप में ये जो एक मामला है, अपने आप में जो फैसला है हाई कोर्ट का, एक बड़ा फैसला है, और इसके आधार पर शायद बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने माँ बाप की पेंशन की हकदार हैं और उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सकेगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।